हेलो एवरीवन, हाय, मेरा नाम है अतुल सुखानी। इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 6, प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। तो बेसिकली जब हम पढ़ेंगे पहले स्टडी मटेरियल देखेंगे जहाँ पे मेरे को ज़रूरी है, जहाँ पे इंपॉर्टेंट मेरे को नहीं लगता इतना, मेरे को लगता है स्टडी मटेरियल में बहुत ज़्यादा दे रखा है, इसको कंसोलिडेट करना ज़रूरी है। वहाँ पे सीधा मैं अपने नोट्स पे आ जाऊँगा, ठीक है। और जहाँ मेरे को लगता है नहीं स्टडी मटेरियल में बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है, वहाँ पर हम पहले स्टडी मटेरियल देखेंगे, उसके बाद अपना नोट्स देखेंगे, ठीक है। ये नोट्स भी बना रखें। उसके बाद क्वेश्चन बैंक है, जो आपके पास्ट ईयर के क्वेश्चन है, इसको यहाँ पे मैंने कंसोलिडेट कर रखा है, राइट। और एंड में एक मैंने हैंड नोट्स भी बना रखे हैं रिवीजन के लिए, जो आपका फास्ट रिवीजन में काम आएगा, हमको क्विक रिवीजन के लिए, ठीक है। और आपको भी ये नोट्स ऐसे बनाने हैं तो 3-4 कलर पेन्स ले लेना। जितने भी हम केस लॉ है सेक्शन है, रेड पेन से लिखते हैं, हेडलाइन सारी ब्लैक पेन से, या इंपॉर्टेंट चीज़ों को ब्लैक पेन से, कोई एग्जाम्पल कुछ है ग्रीन से लिखेंगे, बाकी टेक्स्ट हम अपना ब्लू से लिखेंगे, ठीक है। तो ऐसे करने से क्या रहता है, थोड़ा चीज़ों को रिटेन करने में ईजी हो जाता है, ओके। तो बिफोर वी स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, पहले एक बार ये देख लेते हैं कि इस पूरे चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, कौन से सेक्शन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद हम इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर में आपका इंट्रोडक्शन वाले पार्ट से, ठीक। इंट्रोडक्शन के अंदर मैं आपको एक रूल ऑफ मेजॉरिटी पढ़ाऊंगा, जिसको हम केस लॉ एक फॉस वर्सेस हार बॉटल, उसके थ्रू हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि एप्लीकेशन टू ट्राइब्यूनल फॉर रिलीफ इन केस ऑफ ऑपरेशन। तो ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट के केस में कहाँ पे जाया जाएगा, ट्राइब्यूनल के पास जाएगा। और कौन जाएगा, जो कंपनी के मेंबर्स हैं वो जा सकते हैं, या सेंट्रल गवर्नमेंट जा सकता है, उसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे, ठीक। उसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि भाई ये तो पता लग गया मेंबर जा सकते हैं, बट क्या एक सिंगल मेंबर जा सकता है, या कुछ एक मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर होने चाहिए। तो वो जो मिनिमम नंबर है उसको हम पढ़ेंगे राइट टू अप्लाई अंडर सेक्शन 241, जिसका है सेक्शन 244। तो एग्ज़ाम में सबसे इम्पॉर्टेंट आपका यही है पार्ट, सबसे मतलब ये मान लीजिए 60% क्वेश्चन आपके यहीं से आते हैं, इन दोनों को मिला के 241 और 244 आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे, अब भाई हम मेंबर्स हैं, ट्राइब्यूनल के पास चले गए अपनी कंप्लेंट लेके, अब ट्राइब्यूनल क्या करेगा, ट्राइब्यूनल के पास क्या पावर्स हैं, ठीक है। तो वो जो पावर्स हैं और उससे कनेक्टेड सेक्शन है 243, ये जब हम पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा, अभी बोलूँगा तो कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक। तो ये दो से जो आपका रिलेटेड सेक्शन क्वेश्चन है वो इतने बार आए हुए हैं, ठीक है। तो जो एग्ज़ाम में आपके पास क्वेश्चन आएगा ना, अगर इस पॉइंट से आ गया 241 244, तो ये मान लीजिए फुल मार्क्स हैं, एक नंबर भी नहीं कटना चाहिए। बहुत ही और सिंपल ईजी है, ये है कि ऐसा है, लॉटरी है, ठीक है। और अगर आपके पास यहाँ से क्वेश्चन आ गया तो ठीक है, ईजी भी हो सकता है, थोड़ा ट्विस्टेड भी हो सकता है। तो वो जब हम पढ़ेंगे, इतने क्वेश्चंस करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा उससे। उसके बाद एक छोटा सा सेक्शन और है, क्लास सेक्शन 245। इसमें भी हम ये पढ़ेंगे कि भाई कितने नंबर ऑफ मेंबर या डिपॉजिटर है, जो कि एक साथ मिलके इन्होंने अगर अलग अलग केसेस डाल रखे तो उन केसेस को कंसोलिडेट कर दिया जाए, ठीक है, ताकि ये रिजोल्यूशन जल्दी मिले। तो क्लास सेक्शन है, क्या होता है डिटेल में तब पढ़ेंगे जब करेंगे। ये आखिरी मेजर टॉपिक है, एक क्वेश्चन इसका भी आया हुआ है, तो इसको भी हम कवर तो सभी कुछ करेंगे, इसको भी देखेंगे, ठीक है। उसके बाद एक आपका सेक्शन 246 है, छोटा सा प्रोविज़न है, कुछ इतना खास नहीं है ये, इसको एंड में देखते हैं, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपना इंट्रोडक्शन पार्ट से। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक इंट्रोडक्शन। तो यहाँ से पढ़ेंगे, वाई वुड द कंपनी लॉ इवन इंट्रोड्यूस सच ए चैप्टर व्हेन ऑल द प्रोविजंस आर सुपर क्लियर एंड एक्सप्लेनेटरी, ठीक है। तो इसका आंसर है, द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज लॉ इवेडर्स ऑलवेज फाइंड अ वे टू द लूप होल। तो कंपनी लॉ में हमेशा कुछ ना कुछ, कंपनी लॉ क्या कोई सा भी लॉ हो, हर लॉ में जो चोर होता है वो कोई ना कोई लूप होल ढूंढ लेता है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर कंपनी लॉ का क्या लूप होल है, यही लूप होल है कि भाई जिसके हाथ में लाठी उसकी भैंस, मतलब जिसके हाथ में मेजॉरिटी है कंपनी उसकी है, बाकी जो माइनॉरिटी है वो देखता रहे तमाशा, ठीक। तो इस लूप होल को हमें टैकल करना है इस चैप्टर के अंदर। तो एक एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, देखो, लेट अस इमेजिन अ सिचुएशन
वेयर अ कंपनी रेक्सागन प्राइवेट लिमिटेड हैज 7 शेयर होल्डर, ठीक है, 7 बंदों के नाम दे रखे हैं, अभिषेक, अर्चित, अंकुर, अनुपम, हिमांशु, मानस, राजन। तो इसमें से आउट ऑफ दिस अभिषेक, अर्चित, अंकुर होल्ड अराउंड 94% शेयर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो ये जो बाकी के रह गए अनुपम, हिमांशु, मानस, राजन, ये एक मेयर स्पेक्टेटर्स हैं, मतलब दर्शक हैं, जो बैठ के ये तीनों करेंगे वही कंपनी में होगा। Now at the general meeting of the company, when any resolution is required to be passed, whether ordinary or special, such resolution shall be passed in the favor of these 3 shareholders, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनके पास मेजोरिटी है, 95% आपकी शेयर होल्डिंग इन्हीं के पास है। Therefore the voice of the minority, जो कि हो गई आपके बैलेंस 4 शेयर होल्डर, विल बी ऑप्रेस्ड वेदर इंडिविजुअली और जॉइंटली। तो ये 4 शेयर होल्डर कुछ भी कहे इनकी तो सुनी ही नहीं जाएगी, क्योंकि इनको पूछता कौन है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम रूल ऑफ मेजॉरिटी, और इसको ऑल्सो हम एक केस लॉ है जिसके अंदर इस रूल को इस्टेब्लिश किया गया था, वो केस लॉ है आपका फॉस वर्सेस हार्बॉटल रूल, राइट। तो कभी भी आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड, तो आपको ये केस ज़रूर कोट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या हुआ था इस पर्टिकुलर केस लॉ के अंदर, यहाँ से देखते हैं। वॉट हैपेंड इन फॉस वर्सेस हार्बॉटल, 2 शेयर होल्डर कमेंस्ड लीगल एक्शन अगेंस्ट द प्रमोटर एंड डायरेक्टर ऑफ द कंपनी डेट, क्या एलिगेशन लगाए, डेट दे हैड मिसअप्लाइड द कंपनीज एसेट एंड इम्प्रॉपरली मॉर्टगेज द कंपनी प्रॉपर्टी। तो कंपनी के जो एसेट है, जैसे कि कैश हो गया, कोई स्टॉक हो गया, उसको इधर उधर कर दिया, और जो कंपनी की प्रॉपर्टी थी उसको बैंक को दे के लोन ले लिया उसके ऊपर, ठीक है। तो कोर्ट रिजेक्टेड द 2 शेयर होल्डर प्ली, तो जो कोर्ट ने, जो ये 2 शेयर होल्डर एलिगेशन लगा रहे थे, कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। और कोर्ट ने क्या बोला कि भाई ये तो ब्रीच ऑफ ड्यूटी बाय डायरेक्टर है, तो आप 2 शेयर होल्डर क्यों कर रहे हो, कंपनी केस करेगी ना। तो ये डायरेक्टर ने धोखाधड़ी की है कंपनी के साथ, तो लेट द कंपनी कम, कंपनी केस करेगी, आप 2 कौन हो, ठीक है। तो क्या था, ये है तो एक्चुअली गलत, लेकिन फिर एक्सेप्शंस बने इसके। The court rejected the 2 shareholders' plea and held that a breach of duty by the director of the company was wrong done to the company, for which it, that is the company alone, could sue. So in other words, the proper plaintiff in that case was the company and not the 2 individual shareholder. तो कंपनी के साथ कुछ गलत हो रहा है भाई, कंपनी के ओनर तो शेयर होल्डर है, ओनर जो शेयर होल्डर है वही तो आवाज़ उठाएंगे ना। अब कंपनी कोई अलग से जिंदा इंसान तो है नहीं, ठीक है, जो उसके ओनर है शेयर होल्डर वही जाएंगे। तो लेकिन अब इस पर्टिकुलर केस लॉ के अंदर ये इस्टेब्लिश किया गया है, नहीं जी, जो कंपनी है उसी को ही, अब कंपनी कैसे जाएगी, कंपनी को तो अपने जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स है उसके थ्रू ही जा सकती है, बट इस केस के अंदर तो सारा उल्टा पुल्टा हो गया। तो उसके लिए फिर हमने कुछ एक्सेप्शंस लेके आए थे, तो ये बाकी का पढ़ लेते हैं। तो केस में 2 चीज़ें इस्टेब्लिश हुई थी कि एक तो कंपनी इज ए लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट शेयर होल्डर, ये तो हमें भी पता है, ठीक है। सेकेंड, डेट द कोर्ट विल नॉट इंटरफेयर विद द इंटरनल मैनेजमेंट, second, that court will not interfere with the internal management of companies acting within their power. Therefore, where an ordinary majority of member can ratify the act, court will not interfere. ठीक है, तो 2 बातें हो गई, एक तो कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, और दूसरा कोर्ट कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट में इंटरफेयर नहीं करेगी, स्पेशली वहाँ जहाँ पे ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन के थ्रू उस चीज़ को रेटिफाई कर सकते हैं मेंबर्स। बट अब इस रूल के 4 एक्सेप्शन आ गए। पहला एक्सेप्शन हो गया आपका अल्ट्रा वायर और इलीगल एक्ट, मतलब डायरेक्टर कोई ऐसा काम करे या कंपनी कोई ऐसा काम करे विच इज़ बियॉन्ड देयर पावर, ठीक है। तो उस केस के अंदर कोर्ट को सुननी पड़ेगी वो 2 शेयर होल्डर्स की भी, ठीक है, या कोई इलीगल एक्ट है जो कि गैर कानूनी है, ठीक है, ये हो गया। सेकंड हो गया आपका ट्रांजैक्शन रिक्वायरिंग स्पेशल मेजॉरिटी, भाई कहीं पे स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए था, इन्होंने ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से पास कर दिया, तो इन दैट केस। थर्ड, पर्सनल राइट, पर्सनल राइट ऐसे हो गया जैसे लेट से कोई शेयर होल्डर है, उसकी डेथ हो गई, अब वो शेयर्स जो हैं बाय वे ऑफ ट्रांसमिशन जो भी उनका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसके नाम आ जाने चाहिए, बट वो ट्रांसफ़र कौन करेगा, जो कंपनी का डायरेक्टर है, अब वो करने से मना कर दे, तो इस केस में वो जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसका पर्सनल राइट हो गया ना, भैया वो शेयर मेरे नाम पे करो तभी तो मैं उसको बेचूंगा आगे। तीसरा हो गया इस द फ्रॉड ऑन द माइनॉरिटी एक्सेप्शन,
इस पर्टिकुलर एक्सेप्शन के ऊपर ही ये पूरा चैप्टर जो अभी हम आगे पढ़ेंगे वो है फ्रॉड ऑन द माइनॉरिटी। जहाँ साफ साफ दिख रहा है कि भाई जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं उन पे फ्रॉड किया जा रहा है, तो वहाँ पे कंपनी क्यों आएगी? क्योंकि कंपनी आने के लिए मतलब हो गया कि कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है रेजोल्यूशन पास करके आए, ठीक है, और रेजोल्यूशन पास हो ही नहीं सकता क्योंकि फ्रॉड हो रहा है माइनॉरिटी के ऊपर, मेजॉरिटी तो ऐश कर रही है, ठीक। तो चैप्टर फोकस ऑन द लास्ट एक्सेप्शन दैट इज द फ्रॉड ऑन द माइनॉरिटी। एज पर द सेड एक्सेप्शन मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर कैन नॉट यूज देयर पावर टू डिफ्रॉड द माइनॉरिटी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्या कर सकते हैं मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर, लेट से, चलो एग्जाम्पल ही पढ़ लो। मेजॉरिटी शेयर होल्डर आर पासिंग रेजोल्यूशन ओनली फॉर एडवांटेज टू ए कंपनी वेयर देवर देमसेल्फ आर मेजॉरिटी शेयर होल्डर। पर्पस फॉर पासिंग सच रेजोल्यूशन फॉर कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ शेयर ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर। दो अलग अलग एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल क्या कह रहे हैं कि लेट से एक कंपनी है ABC, ठीक है, जिसकी हम बात कर रहे हैं जहाँ पे माइनॉरिटी को ऑप्रेस किया जा रहा है। उस ABC कंपनी के अंदर A और B आपके दो ऐसे शेयर होल्डर है जिनके पास 90% शेयर होल्डिंग है। अब उस A और B ने एक और कंपनी बना रखी है PQR। उस PQR के अंदर भी वो A और B टोटल ओनर है 100% के। अब वो ABC क्या करते हैं कि कोई पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट है उसको इन्फ्लेटेड प्राइस पे, ठीक है, PQR को दे देते हैं। तो क्या हुआ, प्रॉफिट डाइवर्ट्स हो गए ABC के। तो अब इससे नुकसान किसको हुआ? ABC के अंदर जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं उनको नुकसान हो गया। एक तो इस तरीके से ऑपरेशन हुआ। सेकंड क्या है कि भाई जो छोटी सी शेयर होल्डिंग रह गई है 10% की, उनकी लेट से शेयरों की वैल्यू है 500 करोड़। अब उनको रोज़ बोला जा रहा है जी अब अपने 500 करोड़ के शेयर हमें 50 करोड़ में बेच दो, 100 करोड़ में बेच दो। क्यों बेच दें, क्यों नुकसान ले, ठीक है। तो उनको ऑप्रेस किया जा रहा है फिर इस तरीके से। तो पर्पस फॉर पासिंग सच रेजोल्यूशन फॉर कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ शेयर ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर, ठीक है। तो हम जी माइनॉरिटी शेयर होल्डर के शेयर्स को कंपल्सरी एक्वायर करेंगे, इसके लिए हमने कोई रेजोल्यूशन पास कर दिया। तो ऐसे ये क्या है, गुंडागर्दी, जोर ज़बरदस्ती, ये सब नहीं चलेगा, ये ऑपरेशन है। ठीक है, तो एक इससे रिलेटेड पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। स्काई हाई लिमिटेड इज इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है। A, B and C, डायरेक्टर ऑफ द स्काई हाई लिमिटेड इज होल्डिंग 75% ऑफ द कैपिटल ऑफ दिस कंपनी, ठीक है। The company passed a resolution at its general meeting that it would not be interested in a particular contract for construction of a bridge, ठीक है। तो कंपनी ने एक रेजोल्यूशन पास किया कि भाई एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट है ब्रिज का, उसके अंदर ये कंपनी पार्टिसिपेट नहीं करेगी। और सब्सिक्वेंटली द सेम कॉन्ट्रैक्ट वाज ऑब्टेन्ड बाय ABC इन देयर ओन नेम्स, ठीक है। तो इससे हुआ क्या, जो वो कंपनी के 25% बैलेंस शेयर होल्डर है माइनॉरिटी, उनको नुकसान हो गया, ठीक है। जो कॉन्ट्रैक्ट ये ले सकती थी स्काई हाई लिमिटेड, अब वो किसको चली गई, A, B और C को इंडिविजुअली इनके नाम पे चली गई। तो इन्होंने क्या किया, बेसिकली धोखा किया ABC ने स्काई हाई लिमिटेड के साथ, अपनी मेजॉरिटी का फ़ायदा उठाया। तो इसका जो यहाँ पे हमने आपको बोला था, मेजॉरिटी शेयर होल्डर आर पासिंग रेजोल्यूशन ओनली फॉर एडवांटेज टू ए कंपनी वेयर दे देमसेल्फ आर मेजॉरिटी शेयर होल्डर। तो एक ये इस पर्टिकुलर जो एग्जाम्पल है इसका ही ये क्वेश्चन बन के आया हुआ है। तो इसका अभी आंसर हमें कैसे देना है वो देख लेते हैं। ये आपका आंसर है। इसमें आंसर में आप सबसे पहले बताएंगे कि एक आपका रूल है फॉस वर्सेस हार बॉटल, और इस रूल में क्या इस्टेब्लिश किया गया था कि भाई दो चीज़ें इस्टेब्लिश हुई थी, एक कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी और दूसरा कोर्ट कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट में इंटरफेयर नहीं करेगी। तो इट वाज एस्टेब्लिश्ड दैट मेजॉरिटी शेयर होल्डर रूल द कंपनी, इफ डायरेक्टर इज इन्वॉल्व इन रॉन्ग डूइंग देन ओनली कंपनी कैन स्यू, शेयर होल्डर कैन नॉट स्यू, कोर्ट विल नॉट इंटरफेयर विद द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। तो यहाँ तक ओके है। उसके बाद इसके रूल के एक्सेप्शन आए हैं कि फ्रॉड ऑन माइनॉरिटी नहीं चलेगा। तो हाउ एवर एज एन एक्सेप्शन इफ मेजॉरिटी मिस यूजेज इट पावर टू डिफ्रॉड माइनॉरिटी देन एक्शन कैन बी ब्रॉट बाय एन इंडिविजुअल मेंबर, ठीक है। मेजॉरिटी शेयर होल्डर कैन नॉट यूज देयर पावर टू डिफ्रॉड माइनॉरिटी। फिर आपको एक ये केस लॉ और याद रख लेना, कुक वर्सेस
डिक केस, इसके अंदर क्या था, फैक्ट्स वर सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 1, जैसा कि बताया था ना कि 3 बंदों ने कॉन्ट्रैक्ट अपने नाम पे ले लिया, तो सेम वैसा ही था इस केस के अंदर भी। तो डायरेक्टर्स यूटिलाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट बिलोंगिंग टू कंपनी फॉर देयर पर्सनल गेन, इट अमाउंट टू फ्रॉड ऑन माइनॉरिटी। कंपनी कैन क्लेम, अब कंपनी कौन हो गया, मतलब स्काई हाई लिमिटेड, दे कैन क्लेम प्रॉफिट रियलाइज्ड बाय डायरेक्टर, माइनॉरिटी शेयर होल्डर विल सक्सीड। तो ये आपको कंक्लूजन में देना है, ठीक है। तो पहले आप अपने प्रोविजंस बताया, फिर आपने फैक्ट्स बताए केस के कि ऐसे ऐसा एक और केस में हो रखा है, उसके बाद आपने अपना ये कंक्लूजन दे दिया, राइट। तो इतना सा था आपका क्वेश्चन नंबर 1। तो इंट्रोडक्शन आपका यहाँ पे फिनिश होता है। एक बार इसके प्रोविजंस जो प्रिंटेड नोट्स है वो और आप देख लो, सिंपल वही चीज़ें मैंने यहाँ लिख रखी है। कंपनी वर्क्स ऑन रूल ऑफ मेजॉरिटी ऑल्सो कॉल्ड एज फॉस वर्सेस हार्बोटल रूल। तो इसके अंदर क्या कहा गया है कि वन वो होल्ड मेजॉरिटी रूल द कंपनी। तो इसमें कोर्ट विल नॉट इंटरफेयर विद द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ कंपनी, और अगर इफ डायरेक्टर ऑफ कंपनी इज इन्वॉल्व इन ब्रीच ऑफ ड्यूटी देन कंपनी अलोन कुड स्यू एंड नॉट शेयर होल्डर्स इंडिविजुअली। तो इस रूल के हैं 4 एक्सेप्शन। क्या एक्सेप्शन थे, अल्ट्रा वायर लीगल एक्ट, ट्रांजैक्शन रिक्वायरिंग स्पेशल मेजॉरिटी, पर्सनल राइट और फ्रॉड ऑन माइनॉरिटी। फ्रॉड ऑन माइनॉरिटी में 2 एग्जाम्पल हमने पढ़े थे कि इसमें क्या था, मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर कैन नॉट यूज देयर पावर टू डिफ्रॉड माइनॉरिटी, एग्जाम्पल मेजॉरिटी डाइवर्टिंग प्रॉफिट ऑफ कंपनी, एग्जाम्पल 2 कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ शेयर्स ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर। एक केस लॉ और था कुक वर्सेस डिक, जिसके जो फैक्ट्स थे डेट वाज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 अभी हमने यहाँ पे डिस्कस कर ही लिया, ओके, सिंपल, दैट्स ऑल।